हेलो फ्रेंड्स, मैं स्तुति। आज हम कैस्टर ऑयल के बारे में बात करेंगे, जिसको हम आरंड कहते हैं। जो कैस्टर ऑयल है या कैस्टर है, उसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो रेसिनस कम्युनिस होता है। और इसको कॉमन नेम जब हम देखेंगे तो इसको हिंदी में आरंड और इंग्लिश में कैस्टर कहते हैं। और जो कैस्टर है वो यूफॉर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। यूफॉर्बिएसी फैमिली का डिस्कशन हमने थर्ड सेमेस्टर में किया था, जो यूनिट 4 में था। और जो कैस्टर ऑयल है उसका जो पार्ट यूज़ देखेंगे, इसका कौन से पार्ट से हम लोग ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो कैस्टर ऑयल है उसका जो सीड होता है उससे हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर देखेंगे इसका ओवरव्यू क्या है, यानी बॉटनी ऑफ प्लांट क्या है। तो जो कैस्टर ऑयल होता है वो टॉल होता है, मीन्स लंबा होता है और पेरेनियल ट्री होता है और विथ प्रोमिनेंट लीफ स्कार, और उस पर बहुत सारा लीफ स्कार्स पाए जाते हैं। लिप्स आर लार्ज पॉमेटली कंपाउंड, और जो लिप्स होता है वो लार्ज होता है और पॉमेटली कंपाउंड होता है। और ये अल्टरनेट होता है। और जो प्लांट होता है वो मोनोसियस होता है। मोनोसियस का मतलब ये हुआ कि जो फ्लावर फीमेल फ्लावर होता है वो प्रोड्यूस होता है अपर पार्ट ऑफ द इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस के अपर पार्ट पे फीमेल फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, और लोअर पार्ट पे यानी निचले वाली सतह पे मेल फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, इनफ्लोरेसेंस के ही निचले पार्ट पे। अब हम देखेंगे जो कैस्टर ऑयल है उसको हम लोग उससे निकालते कैसे, यानी ऑयल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऑयल को निकालने से पहले हम लोग उसके सीड को हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको सब साफ करते हैं यानी क्लीन करते हैं। बिफोर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, तो ऑयल आर प्रॉपरली क्लीन्ड, बहुत ही अच्छे से उसको क्लीन किया जाता है। फिर उसको सुखाया जाता है, और सुखा करके कि उसके ऊपर का जितने ड्राइड उसका जो एक्जोकार्प होता है, मतलब कहने का मतलब उसका जो बाहरी कवर्ड होता है उसको हम लोग हटा देते हैं। उसके बाद से जो सीड बचता है उसको हम लोग एक्सपेलर मशीन में डालते हैं ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मीन्स बिफोर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल द सीड आर प्रॉपरली क्लीन, प्रॉपरली उसको क्लीन किया जाता है एंड ड्राइड टू रिमूव द आउटर सीड कोट, और सीड के जो आउटर सीड कोट होता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। और क्या करते हैं, और उसके बाद से सीड को हम एक्सपेलर मशीन में डालते हैं ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। द ऑयल इज थिक, और जो ऑयल होता है बहुत ही गाढ़ा होता है, कलरलेस होता है या ग्रीन कलर का होता है, मतलब हल्का ग्रीनिश कलर का होता है। इट इज़ वाटर रेसिस्टेंट एंड इट कंटेन फॉलोइंग फैटी एसिड, और ये वाटर रेसिस्ट होता है और इसमें फॉलोइंग फैटी एसिड पाए जाते हैं, जैसा रेसिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, पॉमेटिक एसिड और चौथा ओलिव एसिड। अब हम देखेंगे जो कैस्टर ऑयल है उसका हमारे लाइफ में क्या यूज है। तो जो कैस्टर ऑयल है उसका यूज हम लोग वर्निसेस में करते हैं, पेंट को बनाने में करते हैं। और इसका यूज हम लोग साबुन को, कैंडल को, इंक को भी बनाने में करते हैं। मीन्स द ऑयल इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेंट और वर्निसेस, पेंट और फर्निसेस में करते हैं। ऑयल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप बनाने में, कैंडल्स, इंक्स etc। अगला देखेंगे, ऑयल इज यूज्ड टू ऑब्टेन सीबेइक एसिड, और ऑयल से सीबेइक एसिड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है यानी निकाला जाता है। और जो ऑयल होता है उसमें सीबेइक एसिड पाया जाता है, और इसकी मदद से हम लोग कोटिंग करते हैं फैब्रिक पे और लेदरिंग में, कि जिससे इस पर फंगल इन्फेक्शन ना हो सके। जैसे हम लोग अपने घर जो बखार होता है जो स्टील का, उसमें हम लोग यदि हम लोग कैस्टर ऑयल को लगा दें उसके बाद से गेहूँ रखें तो उसमें कोई भी मतलब इन्फेक्शन नहीं होगा। द ऑयल इज ऑल्सो यूज्ड एज परगेटिव, और इस ऑयल को हम लोग परगेटिव के भी रूप में यूज करते हैं। परगेटिव का मतलब ये हुआ, यदि छोटे बच्चे का पेट खराब हो जाए तो उसको हम लोग एज ए मेडिसिन के रूप में दे सकते हैं। ऑयल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कोटिंग फूड, और
फूड कंटेनर जो ऑयल है, जैसे हमने बात किया था गेहूं को रखना है, धान को रखना है, तो उसमें ऑयल को पहले पॉलिशिंग करके उसके बाद रखा जाएगा, तो हमारा जो धान गेहूं या कोई भी अनाज है वो सीरियल से वो खराब नहीं होगा। इट इज़ एन एक्सीलेंट लुब्रिकेंट, ये बहुत ही अच्छा एक लुब्रिकेंट है एरोप्लेन इंजन के लिए। एरोप्लेन इंजन है, मैक्सिमम इसमें ये कैस्टर ऑयल का ही यूज़ किया जाता है।